नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की जीडीपी 8.3% रहने का अनुमान। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। सरकार से कर्मचारियों पर बल प्रयोग रोकने की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा, वॉकआउट करना विपक्ष की आदत, कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से बात रखने की अपील। और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी कोरोना महामारी के बाद फिर से पटरी पर लौट रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 8.3% रहने का अनुमान है। इसके अलावा प्रदेश में वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 10.1% की वृद्धि का अनुमान भी आर्थिक सर्वेक्षण में जताया गया है। इस आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 1,24,400 करोड़ है, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अस्थायी अनुमान 1,14,814 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2,01,854 होने का अनुमान है। ये राष्ट्रीय अनुमानित प्रति व्यक्ति आय से 51,528 अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 10.1% की वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोना संक्रमण के प्रभाव से 2020 में सैलानियों के आगमन में 81% की भारी कमी आई थी, लेकिन दिसंबर 2021 तक सैलानियों के आगमन में 75.44% की वृद्धि दर्ज हुई है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली को लेकर विपक्ष ने आज विधानसभा में जोरदार हंगामा किया और बाद में सदन से वॉकआउट भी किया। विपक्ष इस मुद्दे पर नियम 67 के तहत दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहा था। विपक्ष की इस मांग को विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इसी मुद्दे पर कुछ विधायकों ने सवाल पूछे हैं और सदस्य प्रतिपूरक सवाल के माध्यम से मामले की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी नहीं दी जा सकती। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने ओल्ड पेंशन बहाल करने का मुद्दा उठाया और सरकार पर इस मुद्दे पर कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इसी मुद्दे पर कहा कि विपक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव दिया है और इस पर तुरंत चर्चा करवाई जाए। इस दौरान सदन में दोनों ओर से शोरगुल होता रहा और जब विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर दिया तो पूरा विपक्ष नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गया। माकपा के राकेश सिंघा भी कांग्रेस के साथ कुछ देर तक सदन के बीचों बीच नारे लगाते रहे और बाद में पूरा विपक्ष वॉकआउट कर सदन से बाहर चला गया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वॉकआउट करना विपक्ष की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में नेतृत्व की भारी कमी है और उसे नारे लगाने तक के लिए सीपीएम का सहारा लेना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीएस 2003 में लागू हुई थी और उस समय भाजपा सत्ता में नहीं थी। उस समय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इसे लागू किया था, लेकिन आज वही कांग्रेस ओपीएस को लागू करने की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मांगे मनवाने के लिए आंदोलन के माध्यम से दबाव डालना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं वे कांग्रेस और माकपा की विचारधारा से जुड़े हैं। उन्होंने ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से सरकार के सामने अपनी बात सौहार्दपूर्ण तरीके से रखने की अपील की। उन्होंने माकपा और कांग्रेस पर कर्मचारियों को भड़काने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी देखेगी कि क्या ओपीएस लागू हो सकती है या नहीं।
इस बीच आंदोलनरत कर्मचारियों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछारों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने बाद दोपहर सदन के भीतर जोरदार विरोध किया और सरकार से बल प्रयोग तुरंत रोकने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में ये मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ओपीएस की मांग करने आए कर्मचारियों पर जुल्म कर रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजदीक से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के आंदोलन के ये हालात पैदा करने के लिए विपक्ष पूरी तरह जिम्मेदार है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा है कि विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50% से बढ़ाकर 100% किए जाने का मामला केंद्र सरकार से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान से वाया अफगानिस्तान आ रहे सेब पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई है। वे आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल का जवाब दे रहे थे। महेंद्र सिंह ने कहा कि दूसरे देशों से आने वाले सेब के कारण हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को उनके उत्पाद के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। भाजपा विधायक मुल्क राज प्रेमी के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में जल्द साइंस लैब को शुरू कर दिया जाएगा। विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 42 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी विद्यार्थी नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 249 छात्र अभी भी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें सीमावर्ती देशों में सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां से उन्हें भारत लाया जाएगा। यूक्रेन से छात्रों को निकालने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में विशेष वक्तव्य में कहा कि यूक्रेन में फंसे 249 छात्रों में से 53 खार्किव में हैं, जबकि राजधानी कीव से सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि केंद्रीय बजट में बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक है। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे व सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए एक नई योजना PMDEVINE शुरू की गई है। पटेल ने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन का प्रावधान है। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीपकमल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन और महामंत्री त्रिलोक जम्वाल सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में 17,28,000 कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन हैं और वर्ष 2022 में 1,25,000 घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। वे आज शिमला में जल शक्ति मिशन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति के सभी घरों में नल के माध्यम से पानी के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को सभी घरों में नल से जल का कनेक्शन निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। इस दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र की गाहर पंचायत के झीड़ गांव के पास आज दोपहर HRTC की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मृत्यु हुई है, जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं। 3 घायल व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया है, जबकि अन्य का स्थानीय अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। मृतक महिला की पहचान ढलवान निवासी लीला देवी के रूप में की गई है।
इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए जबकि गंभीर रूप से घायलों को 10-10 हजार और अन्य घायल व्यक्तियों को 5-5 हजार रुपए देने की घोषणा की। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए मृतक महिला के परिजनों से गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की जीडीपी 8.3% रहने का अनुमान। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। सरकार से कर्मचारियों पर बल प्रयोग रोकने की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा वॉकआउट करना विपक्ष की आदत, कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से बात रखने की अपील। और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।